हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पालो अल्टो फायरवॉल पे एसएसएल वीपीएन की लैब करेंगे। पालो अल्टो फायरवॉल पे हम एसएसएल वीपीएन को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये हमारी पालो अल्टो फायरवॉल है और इस पे हम एसएसएल वीपीएन को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, विंडोज सर्वर है, जिस पे हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। पालो अल्टो फायरवॉल को डोमेन कंट्रोलर के साथ इंटीग्रेट करेंगे। देन पालो अल्टो फायरवॉल पे एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद ये हमारा इनसाइड जोन है, यहाँ पे एक सर्वर है और मैं इस सर्वर को आउटसाइड से इंटरनेट से एक्सेस करूँगा। तो ये मेरा आउटसाइड लैपटॉप है। इस लैपटॉप पे मैं ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन क्लाइंट, पालो अल्टो में जो यूज़ होता है उसे ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन क्लाइंट बोलते हैं। ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन क्लाइंट इस लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे। इस लैपटॉप पे क्रेडेंशियल डालेंगे अपने एडी के और कनेक्ट करेंगे पालो अल्टो पे एसएसएल वीपीएन को। देन उसके बाद वीपीएन के थ्रू, एसएसएल वीपीएन के थ्रू हम अपने इनसाइड नेटवर्क में इस सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो मेरा जो वीपीएन क्लाइंट है ग्लोबल प्रोटेक्ट, मैंने ऑलरेडी अपने इस लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रखा है। जो मेरा ये लैपटॉप है वो मेरा आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्टेड है और इस लैपटॉप पे मैंने ग्लोबल प्रोटेक्ट ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर मैं अपने एडी के क्रेडेंशियल दूंगा, जो कि यहाँ पे हमारे एक यूज़र बना होगा और उस यूज़र को मैं परमिशन दूंगा एसएसएल वीपीएन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लैब को। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ये हमारा आउटसाइड इंटरफेस है जिस पे हम आईपी देंगे 199.120। आउटसाइड जोन का मेंबर होगा ये इथरनेट 1/2। ये हमारा डीएम जोन है। डीएमजेड जोन के साथ हमारा सर्वर कनेक्टेड है जिस पे हम डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज इंस्टॉल कर रखी है हमने। ये हमारा इनसाइड जोन है। इनसाइड जोन के साथ में ये हमारा एक राउटर कनेक्टेड है और राउटर के पीछे एक सर्वर कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं आपको पालो अल्टो फायरवॉल पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो पालो अल्टो को मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है इस आईपी से 10.199.199.120। ये वैन आईपी मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है। अगर मैं आपको नेटवर्क में आके इंटरफेसेस पे दिखाऊं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इथरनेट 1/2 पे 10.199.199.120 ये आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है और इथरनेट 1/1 पे इस वाले इंटरफेस पे, जो कि इनसाइड जोन का मेंबर है, मैंने 192.168.1.1 कॉन्फ़िगर कर रखा है। इथरनेट 1/3 इसको हम डीएमजेड जोन का मेंबर बना देते हैं। अभी ये इनसाइड जोन का मेंबर है। ईथरनेट 1/3 ये वाला इंटरफेस हम ईथरनेट 1/3 को आउट डीएमजेड जोन का मेंबर बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जोन क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलरेडी डीएमजेड जोन क्रिएट हुआ हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और यस कर देते हैं और कमिट कर देते हैं। तो जब तक ये कमिट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है हम अपने डोमेन कंट्रोलर पे आते हैं और डोमेन कंट्रोलर पे आके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इस सर्वर पे डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर रखी है। तो ये मेरा सर्वर है, विंडोज सर्वर 2008, और इस पे मैंने डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज को इनेबल करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरी सर्विसेज ऑलरेडी बनी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं सर्वर रोल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यहाँ पे आपको ये शो करेगा और इस पर मैं क्लिक करूँ तो मैंने ऑलरेडी एक डोमेन क्रिएट कर रखा है जिसको मैंने नाम दिया है एसएसएल वीपीएन लैब का, और उसी पे हम जाके एक यूज़र क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक ओयू बना लेंगे। ओयू के अंदर एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेंगे और वहाँ पे हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे। ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी है और ये मेरा डोमेन है एसएसएल वीपीएन लैब। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ओयू बना लेता हूँ, न्यू, और न्यू में आने के बाद हम यहाँ पे एक ओयू बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, और इसको नाम दे देते हैं आईटी का। ओके गाइस, और इस पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेता हूँ, न्यू न्यू, और यहाँ पे हम एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, ग्रुप, और इस ग्रुप को नाम दे देते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके गाइस, और इस पे ओके कर देते हैं। और मैं यहाँ पे एक ग्रुप और बना लेता हूँ नेटवर्क इंजीनियर्स का। तो दो डिफरेंट ग्रुप बना लेते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी का और नेटवर्क इंजीनियर्स का। नेटवर्क इंजीनियर्स, ओके कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक यूज़र बना लेता हूँ और उस यूज़र को हम मेंबर बना देंगे नेटवर्क सिक्योरिटी का, न्यू यूज़र, और यूज़र को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABC, यूज़र नेम ABC, नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड, इसको अनचेक कर देते हैं और मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश। और ये हमारे यहाँ पे यूज़र बन गया ABC। अब इस यूज़र को मैं मेंबर बना देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप का, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का।
यहाँ पे आपको अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मेंबर ऑफ देख रहे हैं। मेंबर ऑफ में आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये सिर्फ अभी डोमेन यूज़र का मेंबर है, तो अभी किसी सिक्योरिटी ग्रुप में इसको ऐड नहीं करा, तो हमने इस पे ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम नेटवर्क पे क्लिक टाइप करते हैं। जब आप नेटवर्क टाइप करोगे तो अगर आपको आगे के स्पेलिंग नहीं पता तो आप चेक नेम कर सकते हो। चेक नेम में आपको यहाँ पे जो भी आपके एक सिक्योरिटी ग्रुप बने होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे अभी तक 2 ग्रुप बने हैं, इंजीनियर सिक्योरिटी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है। तो मैंने ये 2 ग्रुप बनाए हैं, इंजीनियर और सिक्योरिटी का, तो मैं इसको सिक्योरिटी ग्रुप का मेंबर बना देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे एक यूज़र और बनाना पड़ेगा इस पालो अल्टो फायरवॉल पे। उसको नाम दे देते हैं पालो अल्टो को, ताकि जब मैं पालो अल्टो फायरवॉल पे अपने डोमेन क्रेडेंशियल डालूं या पालो अल्टो फायरवॉल पे डोमेन को इंटीग्रेट कराऊं, तो मुझे अपने एक्टिव डायरेक्टरी के एक यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो यूज़र्स को फुल परमिशन हो। तो मैं एक यूज़र बना लेता हूँ यहाँ पे, यूज़र, और इसको नाम दे देते हैं हम पालो अल्टो एडी, पालो अल्टो एडी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसको नाम दे दिया पालो अल्टो एडी और यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं पालो अल्टो एडी और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसको भी पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड एंटर कर देते हैं। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड, नेक्स्ट लॉगिन, इसको अनचेक कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब इस यूज़र को मुझे स्पेशल परमिशन देना है, क्योंकि इस यूज़र के साथ ही मैं बाइंड करूंगा एडी को फायरवॉल पे। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद मेरे पास 2-3 ग्रुप्स हैं, मैं उन ग्रुप्स में इनको ऐड करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ऐड करा देते हैं इसको सर्वर ऑपरेशंस करके, हमारे पास एक ग्रुप होता है सर्वर ऑपरेटर्स। ओके, सर्वर ऑपरेटर्स। देन एक ग्रुप होता है हमारे पास इवेंट, इवेंट ओके, इवेंट ओके, आई थिंक इवेंट लॉक करके होता है, इवेंट लॉक रीडर्स। और एक ग्रुप हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम यूज़र। तो ये 3 ग्रुप्स हैं और इन तीनों ग्रुप्स में मैं इसको ऐड करा देता हूँ। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ओके कर देते हैं। अब इस यूज़र को मुझे स्पेशल परमिशन देनी है, फुल राइट्स देने हैं। तो मैं यहाँ पे रन पर आता हूँ और wmimgmt.msc, यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में आना है और सिक्योरिटी में आने के बाद रूट पे क्लिक करना है। रूट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में अगेन सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने यूज़र बनाया था पालो अल्टो, उसको यहाँ पे आप ऐड करा देंगे, क्योंकि मुझे इस यूज़र से ही अपने फायरवॉल पे एडी को इंटीग्रेट कराना है, इसलिए मैं इसको परमिशन दे रहा हूँ। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अलाउ सारी परमिशन दे देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे आपका जो डोमेन कंट्रोलर का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो मैं डोमेन कंट्रोलर का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं एंटर कर रहा, मैं एक यूज़र बना रहा हूँ पालो अल्टो एडी और उसको मैं फायरवॉल के थ्रू बाइंड करूँगा। तो इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, स्पेशल परमिशन अप्लाई और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब आते हैं पालो अल्टो फायरवॉल पे। पालो अल्टो फायरवॉल मैंने लॉगिन कर रखी है। पालो अल्टो फायरवॉल पे आते हैं अपने डिवाइस पे और डिवाइस पे आने के बाद हम सबसे पहले सर्टिफिकेट 2 सर्टिफिकेट यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले एक रूट सर्टिफिकेट बना लेते हैं या CSR सर्टिफिकेट बना लेते हैं। CSR इसको नाम दे देते हैं CSR। मैं एक CSR जनरेट कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ CSR सर्टिफिकेट अथॉरिटी। और यहाँ पे आपको ओके CSR ये नाम नहीं लेगा, तो मैं इसको रूट CSR का नाम दे देता हूँ, रूट CSR, और जनरेट कर देते हैं। जनरेट करने के बाद अब एक सर्टिफिकेट जनरेट कर लेते हैं जो कि सर्वर सर्टिफिकेट होगा और इसको नाम दे देते हैं पालो अल्टो सर्टिफिकेट। और यहाँ पे मैं कॉमन नेम में आप डोमेन नेम भी दे सकते हैं अगर पालो अल्टो का, या वैन आईपी दे देता हूँ पालो अल्टो का जो वैन आईपी है। हमारा पालो अल्टो का वैन आईपी है 10.199.199.120। अगर आपने इसको मैप कर रखा है किसी FQDN से तो आप वो भी दे सकते हैं। अब साइन बाय मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ रूट CSR, जो मैंने रूट CSR बनाया था। आप अगर इसको आपके पास अगर पब्लिक डिजिटल सिग्नेचर है तो आप इसको डिजिटल सिग्नेचर अपने से भी वेरीफाई करा सकते हैं। तो मैं अभी पालो अल्टो का ही CSR यूज़ कर रहा हूँ, पालो अल्टो से ही मैं इसको वेरीफाई करा रहा हूँ।
ओके, तो उसके बाद यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। जनरेट करने के बाद ये मेरे सर्टिफिकेट जनरेट हो गए। देन अब एलडैप प्रोफाइल पे आते हैं। एलडैप प्रोफाइल पे आने के बाद एक प्रोफाइल बना लेते हैं एलडैप, और इसको नाम दे देते हैं SSL VPN लैब का। यहाँ पे ऐड कर देते हैं अपने डोमेन सर्वर के आईपी को, जो कि 192.168। ओके, एक बार मैं आईपी भी चेक कर लेता हूँ कि मेरा सर्वर का आईपी क्या है। तो आते हैं अपने सर्वर पर, और यहाँ पे मैं रन करता हूँ CMD और रन करता हूँ IP कॉन्फ़िग 192.168.2.10 मेरी पालो अल्टो फायरवॉल का, मेरी सर्वर का, डोमेन कंट्रोलर का आईपी है। अब मैं यहाँ पे अपने पालो अल्टो फायरवॉल के आईपी को पिंग करता हूँ और देख लेता हूँ कि क्या यहाँ से हम पिंग कर पा रहे हैं अपने आईपी को 192.168.2.1। तो गाइज़ यहाँ से मैं पालो अल्टो का ये वाला इंटरफेस ईथरनेट 1/3 पिंग कर पा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ SSL VPN लैब और LDAP सर्वर 192.168.2.10। यहाँ पे टाइप में हमें एक्टिव डायरेक्टरी सेलेक्ट करना है, और बेस DN में यहाँ पे हमें DC अपने डोमेन का नाम दे देना है यहाँ पे, जो कि SSL VPN लैब DC com बाइंड DN में। अब यहाँ पे जो आपने यूज़र बनाया था पालो अल्टो AD, वो यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना है paloaltoad@sslvpnlab.com। ओके गाइस, और यहाँ पे उसका पासवर्ड दे देना है आपको, जो आपने यूज़र बनाया था, जिसको आपने फुल राइट्स की परमिशन दी थी। रिक्वायर SSL TLS सिक्योर कनेक्शन, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हम आते हैं यूज़र आइडेंटिफिकेशन में, और यूज़र आइडेंटिफिकेशन में आने से पहले मैं एक SSL VPL प्रोफाइल बना लेते हैं। SSL प्रोफाइल बना लेते हैं। यहाँ पे SSL प्रोफाइल आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और इसको नाम दे देते हैं SSL VPN। यहाँ पे आपने जो सर्टिफिकेट जनरेट करा था पालो अल्टो सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, और मिनिमम वर्जन TLS वर्जन 1.0, मैक्सिमम वर्जन, मैं इसको सेटिंग को चेंज नहीं कर रहा, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये हमारी SSL VPN प्रोफाइल यहाँ पे बन गई। यूज़र आइडेंटिफिकेशन में आते हैं। यूज़र आइडेंटिफिकेशन में आने के बाद यूज़र मैपिंग में आने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद यूज़र नेम, यहाँ पे भी मुझे अपने डोमेन नेम देना है SSL VPN लैब, और यूज़र जो मैंने बनाया था पालो अल्टो AD, और उसका पासवर्ड देना है यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, और ओके कर देना है। बाकी यहाँ पे फर्दर कोई चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्वर मॉनिटरिंग, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने सर्वर को मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपका सर्वर कनेक्टेड है, AD पालो अल्टो के साथ कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे मॉनिटर में शो देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं, और ऐड पे क्लिक करने के बाद इसको नाम दे देते हैं SSL VPN लैब। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहो तो दे सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, और यहाँ पे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट डोमेन कंट्रोलर का IP देना है आपको 2.10, और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद मैं कमिट कर देता हूँ। और जब तक ये कमिट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, हम आते हैं सर्वर पे। ओके, सर्वर पे ओके, तो ये कमिट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और देखते हैं कि क्या अभी तक ये नॉट कनेक्टेड आ रहा है। ओके गाइस, तो ये नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो अभी तक ये पालो अल्टो के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैं पालो अल्टो फायरवॉल पे हम थोड़ा सा एक चेंज और करना पड़ेगा हमें सेटअप में आना है। सेटअप में आने के बाद सर्विस राउट कॉन्फ़िगरेशन पे आना है। आप देख रहे हैं DNS में मैंने प्राइमरी DNS सर्वर में अपने डोमेन कंट्रोलर का IP डाल रखा है 2.10। तो ये सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, और सर्वर रूट कॉन्फ़िगरेशन ये इसकी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सर्वर रूट कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, यूज़ मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर ऑल और कस्टमाइज। सो फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सर्विसेज होती हैं LDAP की और UID एजेंट, पालो अल्टो रेडियस सर्वर, जो भी सर्विसेज होती हैं वो मैनेजमेंट इंटरफेस पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है। तो इसको अभी जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्टेड है वो मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो DMZ जोन के साथ कनेक्टेड है। तो पालो अल्टो ये एक्सपेक्ट करती है कि जो इसकी
डीएनएस सर्वर की रिक्वेस्ट है या जो भी पालो अल्टो से रिलेटेड अपडेट है वो इसको पालो अल्टो बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड करती है मैनेजमेंट इंटरफेस पे। और मैनेजमेंट इंटरफेस आपका इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए इन केस अगर आपको पालो अल्टो अपडेट की रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह से अगर आपको डीएनएस से रिलेटेड क्यूरी करनी है या आपको एलडेप से रिलेटेड क्यूरी करनी है तो उसके लिए भी पालो अल्टो जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करती है वो अपने मैनेजमेंट इंटरफेस पे फॉरवर्ड करती है। तो पालो अल्टो ये एक्सपेक्ट करती है कि आपका जो डीएनएस सर्वर है या एलडेप सर्वर है वो मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। बट हमारे केस में वो मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ कनेक्ट नहीं है, वो डीएमजेड जोन इंटरफेस इथरनेट 1/3 के साथ कनेक्ट है। इसलिए हमें यहाँ पे आके थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम डीएनएस सर्विसेज पे जाएंगे और डीएनएस सर्विसेज को बताएंगे कि आपका जो सोर्स इंटरफेस है वो 1/3 है और 1/3 पे हमारे पास आईपी है 192.168.2.1। इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आप कर्बरोस पे जाएंगे, यहाँ पे भी हमें 1/3 डिफाइन करना है और ओके कर देना है। देन हमें एलडेप सर्विसेज पे जाना है। एलडेप सर्विसेज पे आने के बाद भी हमें सोर्स इंटरफेस इथरनेट 1/3 और इसको भी ओके कर देना है। देन हमें लास्ट में जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो यूआईडी एजेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इसको भी हम 1/3 और ओके कर देंगे। अगर फ्रेंड्स आपका रेडियस सर्वर या आपके पास टेकैक सर्वर होता जो इस इंटरफेस पे होता तो आप उस सर्विसेज को भी यहीं से इनेबल कर सकते थे। तो अभी के लिए इतनी सर्विसेज इनेबल करते हैं और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे कमिट पे क्लिक करते हैं। तो कमिट पे जब तक ये कंप्लीट हो रहा है मैं पालो अल्टो फायरवॉल के CLI से एक बार एडी को पिंग करके देखता हूँ और मैं यहाँ पे CLI पे आता हूँ और CLI से एक बार अपने डोमेन कंट्रोलर के आईपी को 192.168.2.10 को पिंग करके देखते हैं कि यहाँ से हमारा डोमेन कंट्रोलर पिंग हो रहा है या नहीं। सो लेट्स सी। पिंग सोर्स में मैं रख देता हूँ अपने DMZ इंटरफेस का आईपी जो कि 192.168.2.1 है एंड होस्ट 192.168.2.10। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ से पिंग कर पा रहा हूँ। ओके सो गाइस मैं पालो अल्टो के CLI से यहाँ से इस सर्वर को पिंग कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा यहाँ पे स्टेटस एक बार चेक कर लेते हैं कि कनेक्टेड आ रहा है या नॉट कनेक्टेड आ रहा है। डिवाइसेस में आते हैं एंड यूज़र आइडेंटिफिकेशन में आते हैं तो यहाँ पे जो मेरा स्टेटस आ रहा है सर्वर नॉट कनेक्टेड आ रहा है। तो मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो वापस से एलडेप पे आते हैं और देखते हैं कि हमारी कहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में मिसिंग हुई है। तो यहाँ पे SSL VPN पे आते हैं और SSL VPN पे SSL VPN आईपी एक बार चेक कर लेते हैं 192.168.2.10। ओके इट्स करेक्ट। एक्टिव डायरेक्टरी SSL VPN lab dc.com बाइंडियन पालो अल्टो AD सर्व @ ओके आप देख रहे हैं SSL VPN LAN मैंने यहाँ पे अपने डोमेन में नेम में मिस्टेक करी है तो SSL VPN lab.com है और इसको एक बार ओके करके कमिट कर देते हैं और लेट्स सी कि मेरा जो स्टेटस है वो कनेक्टेड आता है या नहीं। सो मे बी कभी कभार ये मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे। तो अगर ये यहाँ पे आपका स्टेटस कनेक्टेड नहीं आ रहा तो मे बी आपने कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन में मिसिंग करी होगी। तो जब ये कमिट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वापस से आते हैं WMI यूज़र आइडेंटिफिकेशन और नॉट कनेक्टेड आ रहा है। ओके कमिट प्रोसेस कंप्लीट हो गया लेकिन अभी भी ये नॉट कनेक्टेड आ रहा है। तो वापस से आते हैं ग्रुप मैपिंग करने से पहले ये स्टेटस एक बार कनेक्ट हो जाता है। तो लेट्स सी। वापस से एलडेप में आते हैं। एलडेप में आने के बाद SSL VPN 192.168.2.10 DC। ओके पालो अल्टो एक बार यूज़र भी चेक कर लेते हैं जो हमने AD पे अपने बनाया था पालो अल्टो AD। ओके पालो अल्टो AD और मेंबर ऑफ इवेंट लॉक रीडर्स डोमेन यूज़र सर्वर ऑपरेटर्स। ओके ओके मैं यहाँ पे एक बार GP अपडेट भी रन कर देता हूँ। GP अपडेट -force ओके DC SSL VPN lab DC.com पासवर्ड भी एक बार एंटर कर देते हैं। ओके और उसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद वापस से आते हैं यूज़र आइडेंटिफिकेशन में। यूज़र आइडेंटिफिकेशन में अभी भी मेरा स्टेटस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। सो SSL VPN पालो अल्टो AD SSL VPN lab पालो अल्टो AD पासवर्ड एक बार फिर से एंटर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कमिट करते हैं एंड लेट्स सी कि मेरा स्टेटस अभी कनेक्टेड होता है या नहीं।
तो 99% कंप्लीट हो गया, लेकिन ये मेरा स्टेटस अभी तक कंप्लीट स्टेटस मेरा यहाँ पे नॉट कनेक्टेड आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार अपने डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपने डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ही यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, जो कि administrator@ssl-vpnlab.com है। और पासवर्ड उसका पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ओके ओके, एंड कमिट करते हैं। और कमिट करने के बाद एक बार दोबारा से चेक करते हैं स्टेटस, कि क्या मेरा स्टेटस कनेक्टेड आ रहा है या नहीं। सो लेट्स सी, गो टू द यूज़र आइडेंटिफिकेशन एंड चेक। ओके, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग कनेक्टेड स्टेटस। ओके, लेट्स सी व्हाट कुड बी द इशू। ओके, यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ऐड कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। ओके, पासवर्ड। ओके, नो नीड टू चेंज हियर। ओके ओके, एंड कमिट एंड लेट्स सी। मे भी कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन में मिसिंग है। तो एक बार एस एल वी पी एन प्रोफाइल पे आते हैं। एस एल वी पी एन प्रोफाइल, ओके, ये प्रोफाइल ठीक बनी हुई है, ओके कर देते हैं। ओके, और यूज़र आइडेंटिफिकेशन में आते हैं, एक बार दोबारा चेक करते हैं। अब आ रहा है मेरा स्टेटस कनेक्टेड। ओके गाइस, तो ये स्टेटस मेरा कनेक्टेड हो गया। तो मेरा जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो यूज़र में है। जो मैंने पालो अल्टो एडी यूज़र बनाया है यहाँ पे, मैंने जो यहाँ पे यूज़र बनाया है पालो अल्टो को, तो मे बी इसको फुल राइट्स नहीं है। तो एक बार दोबारा से चेक करते हैं। और मे बी मैंने कोई ना कोई राइट्स यहाँ पे मिस कर दिए हैं। तो दोबारा से मैं प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी पे आने के बाद रूट, देन CMV2, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी। ओके, यहाँ पे मेरा वो पालो अल्टो यूज़र ऐड नहीं हुआ, तो एक बार दोबारा ऐड कर देते हैं। पालो अल्टो एडी चेक नेम। ओके ओके करने के बाद अलाउ फुल राइट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं फुल राइट्स दे देता हूँ और अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे भी ओके कर देते हैं। अब मैं वापस से पालो अल्टो फायरवॉल पे आता हूँ और वापस से LDAP में आके सेम यूज़र को ऐड करा देता हूँ। अभी जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड कराया था, तो यहाँ पे मैं पालो अल्टो इसी यूज़र को ऐड करा देता हूँ, पालो अल्टो एडी। ओके कर देते हैं और सेम यूज़र नेम हम यूज़र आइडेंटिफिकेशन में भी एंटर कर देते हैं। यूज़र आइडेंटिफिकेशन, डिवाइस यूज़र आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ पे WMI में भी हम चेंज कर देते हैं। क्लोज क्लोज, लेट मी रिफ्रेश। सो फ्रेंड्स, जो मेरा यूज़र था पालो अल्टो, उसको फुल राइट्स नहीं थे, इसीलिए मैं उस यूज़र नेम के थ्रू बाइंड नहीं कर पा रहा था अपने डोमेन कंट्रोलर को। सो मैंने अभी उसको फुल राइट्स दे दिए हैं और लेट्स सी कि अब पालो अल्टो फायरवॉल अपना सर्वर को कनेक्ट करता है या नहीं। सो यूज़र आइडेंटिफिकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ओके, पालो अल्टो का एक्सेस चला गया मेरे पास से। लेट्स मी ट्राई टू कनेक्ट। सो फ्रेंड्स, पालो अल्टो लॉगिन हो गई और मैंने इसको एक बार रिफ़्रेश करा है। सो वापस से पालो अल्टो यूज़र आइडेंटिफिकेशन और सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी यूज़र नेम जो पालो अल्टो हमने बनाया था वो एंटर कर देते हैं, पालो अल्टो एडी। पालो अल्टो एडी, पासवर्ड मेरा सेम है। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कमिट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा स्टेटस कनेक्ट रहता है या डिसकनेक्ट हो जाता हूँ मैं अपने डोमेन कंट्रोलर से। सो लेट्स सी, जब तक ये कमिट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ये स्टेटस को चेक करेंगे। तो अगर मेरी कॉन्फ़िगरेशन में कहीं भी मिसमैच होगा तो ये मेरा स्टेटस डिसकनेक्ट हो जाएगा। और अभी तक ये डिसकनेक्ट नहीं हुआ, इट्स मीन कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है और मेरा कॉन्फ़िगरेशन ठीक है और मैं इस यूज़र के साथ अब कनेक्ट कर पा रहा हूँ। सो अब मैं आता हूँ ग्रुप मैपिंग सेटिंग्स में, और ग्रुप मैपिंग में यहाँ पे एक ऐड करा लेते हैं। एक यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं SSL VPN लैब का। और सर्वर प्रोफाइल, अब जो आपने SSL सर्वर प्रोफाइल बनाई थी वो आपको यहाँ पे कॉल बनानी पड़ेगी, SSL VPN लैब।
और यहाँ पे आपको यूज़र डोमेन नेम देने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो SSL VPN लैब, SSL VPN लैब। और ग्रुप इंक्लूड लिस्ट में जब आप क्लिक करोगे तो ये आप देख रहे हो SSL VPN लैब, ये आपका डोमेन कंट्रोलर है, यहाँ पे आपको शो करेगा। और जो इसके अंदर आपने OUs बनाए थे वो OUs आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो मैंने जो OU बनाया था वो IT का बनाया था, और IT के अंदर इफ़ यू रिमेंबर मैंने दो सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे, इसको नाम दिया था नेटवर्क सिक्योरिटी का और नेटवर्क इंजीनियर का। तो आप देख रहे हैं ये OU IT, और IT के अंदर जो दो सिक्योरिटी ग्रुप है नेटवर्क सिक्योरिटी और नेटवर्क इंजीनियर, ये दोनों ग्रुप यहाँ पे शो कर रहा है। सेम ग्रुप मैंने यहाँ पे बनाए थे डोमेन कंट्रोलर पे। अगर मैं आपको वापस से डोमेन कंट्रोलर पे लेकर आऊँ तो ये डोमेन कंट्रोलर है, और यहाँ पे दो सिक्योरिटी ग्रुप बने हैं, नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क सिक्योरिटी, और ये अंडर ITOU के हैं। तो सेम आपको यहाँ पे पालो अल्टो फायरवॉल पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, OU IT, टू ग्रुप्स नेटवर्क सिक्योरिटी और नेटवर्क इंजीनियर। तो इन दोनों ग्रुप्स को मैं ऐड करा देता हूँ प्लस करके, यहाँ पे क्लिक करके नेटवर्क इंजीनियर को भी ऐड करा देता हूँ प्लस करके। तो ये मेरे दोनों ग्रुप्स यहाँ पे ऐड हो गए पालो अल्टो फायरवॉल पे। और अब इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको मैं कमिट कर देता हूँ। कमिट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पोर्टल क्रिएट करेंगे SSL VPN का, और उसके बाद गेटवे क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद हम पालो अल्टो फायरवॉल को एक्सेस करके देखेंगे SSL VPN के थ्रू। तो ये मेरा 99% कंप्लीट हो गया। अब वापस से मैं आता हूँ नेटवर्क में। नेटवर्क में आने के बाद सबसे पहले मैं एक टनल बना लेता हूँ। SSL VPN के लिए आपको एक टनल की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ, टनल इंटरफेस। टनल इंटरफेस पे आके आपको ऐड करना है, और इस इंटरफेस को नंबर दे देते हैं 10। और वर्चुअल राउटर में मैं इसको आउटसाइड इंटरफेस डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, वर्चुअल राउटर में मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। सिक्योरिटी जोन मैं इसको आउटसाइड जोन का मेंबर बना देता हूँ। आप यहाँ पे इसको एक अलग से ग्रुप भी बना के ऐड करा सकते हो VPN का, लेकिन मैं इसको आउटसाइड ग्रुप का मेंबर बना रहा हूँ। और यहाँ पे प्रोफाइल आपको मैनेजमेंट प्रोफाइल जो हमने बनाई थी उसको यहाँ पे आप कॉल करा दोगे। उसके बाद ओके, ओके करने के बाद ओके यस एंड कमिट। सो जो हमारी SSL VPN टनल टर्मिनेट होगी वो वैन इंटरफेस पे होगी, इथरनेट 1/2, और वैन/2 भी आउटसाइड इंटरफेस का मेंबर है, इसलिए मैंने टनल 10 को आउटसाइड इंटरफेस का मेंबर बनाया है। अब आते हैं पोर्टल पे। पोर्टल पे आते हैं, सबसे पहले एक पोर्टल बना लेते हैं और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं SSL VPN लैब का। इस यूज़र नेम को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मुझे आगे भी ये नेम एंटर करना पड़ेगा। और अब किस इंटरफेस पे आपको टनल को टर्मिनेट करना है? अपने वैर इंटरफेस पे, जो कि आपका आउटसाइड इंटरफेस है, इथरनेट 1/2। तो 1/2 को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। IPv4 आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 120 ये आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। ऑथेंटिकेशन में आपको यहाँ पे जो आपने प्रोफाइल बनाई थी SSL वो कॉल करा देनी है। अब यहाँ पे क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के यहाँ पे स्टेप्स आपको डालने पड़ेंगे। जो भी आपका क्लाइंट हो वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट कर सके, तो मैं यहाँ पे एनी रख रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हमने अभी तक बनाई नहीं, तो ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल भी हम बना लेते हैं। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बना के दिखा देता हूँ, वरना थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। तो ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाने के लिए डिवाइस पे क्लिक करना है और ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल पे आना है और ऐड पे क्लिक करना है, और इसको नाम दे देंगे ऑथेंटिकेशन का। और यहाँ पे टाइप में अब आपको सेलेक्ट करना है लोकल डेटाबेस। अगर आपके यहाँ पे आप लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो यूज़र को तो लोकल डेटाबेस करोगे, रेडियस है तो रेडियस करोगे। हम जो यूज़र ऑथेंटिकेट कराएंगे वो LDAP के थ्रू कराएंगे, जो कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है, तो मैं यहाँ पे LDAP सेलेक्ट करूँगा। सर्वर प्रोफाइल जो हमने ऑलरेडी बनाई थी LDAP की, वो SSL VPN लैब, वो प्रोफाइल आपको यहाँ पे कॉल करा देनी है। लॉगिन एट्रीब्यूट में यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा। एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस पे आके अब यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी ग्रुप आपने बनाए थे SSL VPN सर्वर इंजीनियर वो ऐड करा देने हैं। तो SSL VPN नेटवर्क सिक्योरिटी, SSL VPN नेटवर्क इंजीनियर, ये दोनों ग्रुप मैंने ऐड करा दिए और साथ में मैंने ऑल को भी एक्सेस इसको दे दी। तो और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे अभी कमिट नहीं करते। कमिट करने से पहले हम पोर्टल भी बना लेते हैं। नेटवर्क में वापस आते हैं, पोर्टल्स में आते हैं और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं और इसको नाम दे देते हैं SSL VPN का इंटरफेस इथरनेट 1/2 IP 199.120। ऑथेंटिकेशन में आते हैं। यहाँ पे सर्वर प्रोफाइल जो हमने SSL VPN प्रोफाइल बनाई थी उसको कॉल करा लेते हैं और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं इसको SSL VPN का। ऑपरेटिंग सिस्टम एनी, अगर आप चाहते हो कि आपका यूज़र स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड से या क्रोम के थ्रू या ब्राउज़र के थ्रू या विंडोज़ के थ्रू ही कनेक्ट हो पाए तो आप स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एनी कर रहा हूँ
ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल जो अभी हमने बनाई थी ऑथेंटिकेशन वो दे देंगे। यूज़र नेम पासवर्ड आपको चेंज नहीं करना। ओके ओके कर देते हैं। उसके बाद एजेंट पे क्लिक करते हैं। एजेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था रूट CSR वो यहाँ पे ऐड करा देते हैं। और ऐड कराने के बाद यहाँ पे अगेन ऐड पे क्लिक करते हैं। और ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में नाम दे देते हैं SSL VPN। SSL VPN उसके बाद यूज़र्स ग्रुप आप यहाँ पे स्पेसिफिक यूज़र ग्रुप को ऐड करा रहे हो तो स्पेसिफिक यूज़र ग्रुप दे सकते हो यहाँ पे SSL VPN नेटवर्क सिक्योरिटी और SSL VPN नेटवर्क इंजीनियर, ये दोनों ग्रुप मैं दे देता हूँ यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एक एक्सटर्नल गेटवे बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल गेटवे पे आना क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ एक्सटर्नल का। और FQDN भी दे सकते हैं पॉलो ऑल्टो, अगर आपका डोमेन नेम है तो FQDN दे सकते हैं। मैं पॉलो ऑल्टो का वैन IP दे रहा हूँ 110.199.199.102 और ओके कर देते हैं। और सोर्स रीजन भी डिफाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो आपके यूज़र सिर्फ स्पेसिफिक सबनेट से कनेक्ट कर सकें या स्पेसिफिक कंट्री से कनेक्ट कर सकें, इंडिया से कनेक्ट कर सकें इस गेटवे को, तो आप वो भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे एनी कर रहा हूँ। एनी करने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ओके यूज़र लॉगिन डेटा कलेक्शन और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद क्लाइंट लेस में हमें कुछ नहीं करना और इसको कमिट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा पोर्टल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें गेटवे में सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है गेटवे का। तो गेटवे पे आते हैं और गेटवे पे आने के बाद यहाँ पे ऐड कर लेते हैं गेटवे को और इसको भी नाम दे देते हैं SSL VPN लैब का। इंटरफेस ईथरनेट 1/2 IP 10.199.199.120 और ऑथेंटिकेशन में आते हैं। ऑथेंटिकेशन में आने के बाद यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है SSL VPN, बस यहाँ पे आपको अपने IP पूल देने पड़ेंगे। क्लाइंट को जो IP सबनेट मिले वो डिफ़ाइन करना पड़ेंगे यहाँ पे आपको। तो ये ऑथेंटिकेशन में आने के बाद ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद इसको भी सेम नेम दे देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एनी ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल ऑथेंटिकेशन और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद एजेंट पे आते हैं। एजेंट पे आने के बाद टनल मोड इसको इनेबल कर देते हैं और टनल इंटरफेस जो हमने बनाया था 10 उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और क्लाइंट IP पूल्स में आते हैं। क्लाइंट IP पूल्स में आने के बाद क्लाइंट सेटिंग में आते हैं। क्लाइंट सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे ऐड करा लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं SSL VPN लैब का। और यहाँ पे यूज़र्स जो आपने बनाए थे उस यूज़र्स को यहाँ पे ऐड करा देते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी एंड नेटवर्क इंजीनियर। ओके गाइस, और अब IP पूल्स में आते हैं। IP पूल्स में आने के बाद यहाँ पे आपको सबनेट डिफ़ाइन करना पड़ेंगे, IP रेंज डिफ़ाइन करना पड़ेगी जो आपके यूज़र्स को, जो VPN के यूज़र्स हों उनको इस रेंज का IP मिले। तो ऐड पे करने के बाद 10.1.1.1 से लेके 10.1.1 10.1.1 से लेके 10.1.1.100। तो मैं ये रेंज दे रहा हूँ 10.1.1 से लेके 10.1.1.100 तक ये रेंज दे रहा हूँ। तो जो भी मेरे यूज़र्स कनेक्ट होंगे SSL VPN पे उनको इस रेंज का IP मिलेगा 10.1.1 से लेके 1.1.100 तक। स्प्लिट टनल मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। स्प्लिट टनल मैं कर देता हूँ अपने इनसाइड इंटरफेस के लिए जो कि 192.168.1.0 है /24। ये वाला इंटरफेस जो है मेरा, ये वाला सबनेट है। तो मुझे ट्रैफिक इसके लिए अलाउ करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यूज़र्स हों SSL VPN के यूज़र्स हों वो इस सर्वर तक 192.168.1.0 तक आ सकें। और जो मेरा सेकंड सबनेट है 10.1.1.0 इसके लिए भी मैं स्प्लिट टनल इनेबल कर देता हूँ 10.1.1.0/24 और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको कमिट कर देते हैं। और कमिट करने के बाद अब मैं एक यूज़र बनाता हूँ। ऑलरेडी बना रखा है हमने यूज़र्स आई बिलीव, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने एक यूज़र बनाया था ABC का और ABC के थ्रू मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ अपने VPN को। तो मैं कनेक्ट पर आता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट पर आने के बाद एक बार मैं अपनी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को डिलीट कर देता हूँ। पुरानी कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे अभी तक कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ओके, वापस से आते हैं ग्लोबल प्रोटेक्ट में, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे IP देते हैं वैन IP जो कि हमारे पॉलो ऑल्टो का है 199.102 और कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे HTTPS 10.199.199.102 जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट का एडमिन पेज आना चाहिए पॉलो ऑल्टो फायरवॉल का। तो लेट्स सी कि मेरे पास यहाँ पे वो लॉगिन पेज आ रहा है या नहीं। तो
ओके 10.199.199.102 और मेरे पास लॉगिन पेज नहीं आ रहा अभी, सो लेट्स सी। पॉलो ऑल्टो भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, एक बार रिफ्रेश करते हैं। कनेक्शन ओके गाइस, सो माय मिस्टेक। जो मेरे पॉलो ऑल्टो का वैन आईपी है वो 10.199.199.120 है, आप देख रहे हैं 10.199.199.120 और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 102। सो यहाँ पे 120 आपको एंटर करना पड़ेगा और जैसे ही मैंने ये आईपी एंटर करा आप देख रहे हैं मेरे पास ये पेज आ गया। एडवांस पे क्लिक करना है और एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं प्रोसीड टू 199.199.120 और मेरे पास ग्लोबल प्रोटेक्ट का यहाँ पे पेज आ रहा है। मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करूँगा, तो ABC और मेरा पासवर्ड था 21। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप ये देख रहे हैं मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड विंडोज़ 32 बिट ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट 64 बिट ग्लोबल प्रोजेक्ट एजेंट। तो मेरे पास ऑलरेडी ग्लोबल प्रोटेक्ट है, तो मैं मुझे डाउनलोड करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं यहाँ पे डाउनलोड भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये मेरी लाइसेंस फायरवॉल नहीं है, सो मैं यहाँ पे डाउनलोड भी नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ग्लोबल प्रोटेक्ट VPN है और मैं यहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट VPN पर एक बार सारी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद एक बार दोबारा से कनेक्ट करते हैं करेक्ट आईपी पे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम इनकरेक्ट आईपी दिया था 10.199.199.102 दिया था, इसलिए वो मुझे कनेक्ट करने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था। ओके, सो कनेक्टिंग अभी भी मुझे लग रहा है ये मेरे ओल्ड आईपी पे कनेक्ट कर रहा है, तो एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। ओके 102 अभी भी है, डिलीट कर देते हैं इस आईपी को। डिलीट और डिलीट करने के बाद कनेक्शन ओके। ओके, तो इसको क्लोज़ कर देते हैं और वापस से ग्लोबल प्रोटेक्ट पे आते हैं। ओके, अब मुझे ये न्यू पोर्टल एड्रेस एंटर करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो 199.199.120 ये मेरा वैन आईपी है। कनेक्ट करते हैं और लेट्स सी कि मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड का पेज आता है या नहीं। तो नॉट कनेक्टेड आ रहा है 10.199.199.120। ओके, एक बार फिर से सेटिंग्स पे आता हूँ और यहाँ पे एक बार फिर से चेक करते हैं ट्रबल शूटिंग कलेक्ट लॉग। ओके लेट्स सी, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। ओके मेरे पास रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके ओके लेट्स सी, अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है, तो लेट्स सी कि कनेक्ट किस आईपी पे हो रहा है। तो आई थिंक अभी भी ये ओल्ड आईपी पे 10.199.199.102 पे कनेक्ट हो रहा है, तो एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और अब ये करेक्ट आईपी पे हो रहा है 120 पे। तो लेट्स सी कि ये मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड का प्रॉम्प्ट देता है या नहीं। तो मुझे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं आ रहा। सो लेट्स सी 10.199.199.120 IP it's correct but still I'm not getting the option. Okay, let me delete one more time. Delete. ओके ग्लोबल प्रोटेक्ट को एक बार मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ और दोबारा से स्टार्ट करते हैं ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट को। यहाँ से मैं इसको सर्विसेज को बंद कर देता हूँ, प्रोसेस को बंद करके, और दोबारा से यहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट को ओपन करते हैं। ओके अब मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है द सर्टिफिकेट इज़ नॉट साइन बाय अ ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो वो सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराया है, आपको वो सर्टिफिकेट इंपोर्ट कराना पड़ेगा या आप कंटिन्यू पे भी क्लिक कर सकते हो। जो सर्टिफिकेट हमने पॉलो ऑल्टो में जनरेट करा था वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट पे आके इंपोर्ट कराना पड़ेगा और सर्टिफिकेट डिवाइस पे आना पड़ेगा और डिवाइस पे आने के बाद ओके सर्टिफिकेट पे आना पड़ेगा और सर्टिफिकेट पे आने के बाद जो आपकी ये सर्टिफिकेट था सर्वर सर्टिफिकेट उसको आपको डाउनलोड करके इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरी फायरवॉल यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए मेरा SSL VPN। तो लेट्स सी 120 कनेक्ट। ओके नाउ आई एम गेटिंग दी ऑप्शन। आप देख रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, तो मैं यूज़र नेम देता हूँ अपना AD का ABC और पासवर्ड देता हूँ और लेट्स सी कि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। यू आर नॉट अथराइज टू कनेक्ट ग्लोबल प्रोटेक्ट। ओके ओके लेट्स सी। ओके ओके
ओके, यू आर नॉट ऑथराइज टू कनेक्ट ग्लोबल प्रोटेक्ट। ओके, लेट्स सी। ओके, अब मैं आई थिंक फायरवॉल को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, तो मैं सर्वर पे आता हूँ यहाँ पे, और इस सर्वर के थ्रू ही एक्सेस कर लेते हैं पालो अल्टो फायरवॉल को, डीएमजेड इंटरफेस के आईपी के थ्रू। ओके, 192.168.2.1 इसका आईपी है। लेट्स सी कि मेरा जो यूज़र है एबीसी, वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का मेंबर है या नहीं। लेट मी सी मेरा एबीसी यूज़र। सो फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा यूज़र एबीसी किसी ग्रुप का मेंबर है या नहीं। सो लेट मी सी मेंबर ऑफ। ओके, सो एबीसी को हमने आई थिंक किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया, तो इसको ऐड करा देते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी चेक नेम, ओके, अप्लाई, ओके। और अब एक बार फिर से ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन क्लाइंट पर आते हैं और कनेक्ट करते हैं, और यूज़र नेम एबीसी मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है। सो लेट्स सी। सो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, योर कनेक्शन हैज़ बीन सिक्योर। सो अब ये मेरा यूज़र कनेक्ट हो गया ए बी सी। सो अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको एक बार डिस्कनेक्ट करूँ, रिफ़्रेश कनेक्शन, और डिस्कनेक्ट करने के बाद एक बार दोबारा कनेक्ट करते हैं, तो मैं अभी कनेक्ट कर पा रहा हूँ ए बी सी। अब मैं पालो अल्टो के इस राउटर को पिंग करके देखता हूँ, जिसका IP 192.168.1.1 है। इस वाले इंटरफेस को पिंग करके देख लेते हैं पहले। पिंग 192.168.1.1। सो मैं 192.168.1.1 से पिंग कर पा रहा हूँ, जो कि पालो अल्टो का लैन इंटरफेस का IP है 192.168। और मैं यहाँ से पालो अल्टो को एक्सेस भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से HTTPS करूँ, HTTPS 192.168.1.1, सो पालो अल्टो मुझे यहाँ से एक्सेस हो पा रही है। और सेम अगर मैं VPN डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो मैं इसको पिंग और HTTPS दोनों नहीं कर पाऊँगा। सो कॉन्टीन्यूस पिंग लगा देते हैं, पिंग 192.168.1.1, और VPN को एक बार डिस्कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या मैं यहाँ पे पिंग कर पा रहा हूँ नहीं, क्योंकि स्प्लिट टनल में मैंने 192.168.1.0 का सबनेट एंटर करा था, इसलिए मैं पालो अल्टो के लैन इंटरफेस तक पहुँच रहा हूँ 192.168.1.1 तक। सो और अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा से कनेक्ट करूँगा, तो अगेन मेरा पिंग का रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी 192.168.1.1। ओके, आप देख रहे हैं मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। सो फ्रेंड्स, एक बार अपने राउटर को भी पिंग करके देख लेते हैं, जिसका IP 192.168.1.10 है, 192.168.1.10। सो मैं यहाँ से राउटर भी पिंग कर पा रहा हूँ 192.168.1.10। अब मैं राउटर पे टेलनेट सर्विसेज इनेबल करता हूँ और राउटर को यहाँ से टेलनेट करता हूँ। तो मैंने अभी तक टेलनेट सर्विस इनेबल नहीं करी, इसलिए मैं यहाँ से टेलनेट नहीं कर पाऊँगा राउटर को। सो लेट मी इनेबल द टेलनेट सर्विस। राउटर पे आते हैं, राउटर पे आते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल लाइन VTY0 to 15 लॉगिन लोकल पासवर्ड सिस्को लॉगिन सिंक्रोनाइज एग्जिट यूज़र नेम सिस्को पासवर्ड सिस्को डू राइट। और एक बार फिर से मैं यहाँ पे रीट्राई करता हूँ और चेक करता हूँ कि मैं यहाँ पे राउटर को टेलनेट कर पा रहा हूँ नहीं। ओके, सो राउटर अभी भी टेलनेट नहीं हो रहा, तो लेट मी लॉग इन अगेन। पुटी पे वापस आते हैं, 192.168.1.10, और मैं यहाँ से टेलनेट करता हूँ, टेलनेट। ओके, अब मेरे पास यूज़र नेम आ रहा है सिस्को, पासवर्ड सिस्को। सो आप देख रहे हैं मैं राउटर पे यहाँ पे टेलनेट हो पा रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे अपना VPN को डिस्कनेक्ट करूँगा, तो मैं राउटर से भी मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा 192.168.1.10। और मैं अगर यहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट को डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो मेरा ये टेलनेट का सेशन भी डिस्कनेक्ट हो गया और ये मेरा पिंग का रिप्लाई आना भी ड्रॉप हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको SSL VPN की लैब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम है या इशू है, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।